हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.4 का मैं 8th सम लेके आई हूँ। तो इसके पहले 1 से 7 तक का सम हम लोग बना चुके हैं स्टूडेंट्स। ये 8वां सम है। तो वैसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम है। जब हम अच्छी तरह स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ लेंगे स्टूडेंट्स तो ये सम कोई मुश्किल नहीं होगा। इसको चलिए हम लोग सम को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है और बनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते हैं। यदि ना स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझो, एक बार दो बार तो ये एकदम आपको आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड। डियर इन द हर्ड बोल रहा है। देखो स्टूडेंट, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ ए डियर मतलब डियर मतलब हिरन कहाँ रहते हैं? झुंड में रहते हैं। तो हर्ड मतलब झुंड होता है। तो डियर का झुंड है वो कह रहा है हाफ जो है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। रिमेनिंग कैसे? पहले रिमेनिंग करेंगे। रिमेनिंग कितना? जब हाफ ग्रेजिंग कर रहा है तो हाफ को ही रिमेनिंग कर रहा है। आधा जब ग्रेजिंग कर रहा है तो आधा बचा, तो आधा को ही रिमेनिंग यहाँ कह रहा है। 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और बाकी 9 जो बचे वो क्या ड्रिंकिंग कर रहे हैं? वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। सो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड, डियर इन द हर्ड। मतलब फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड मतलब झुंड में जो जितने डियर है उनका नंबर फाइंड करो। जो फाइंड करने को कहता है उससे हम मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि वेरिएबल मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? हमारा इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड को चलिए मान के बनाना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन हम मान लेते हैं, हम एकदम आराम से बन जाएगा। देखिए, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड को, चलो स्टूडेंट एन नंबर है तो एन से मान लेते हैं। एन, ठीक है। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ ए डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ ऑफ हर्ड माने ये है टोटल नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड, ठीक है। सो हाफ ऑफ हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ ऑफ ए हर्ड, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब हो जाएगा कि हाफ ऑफ एन, टोटल एन, एन है नंबर ऑफ डियर, तो इसका ऑफ का मतलब इनटू होता है। हाफ इंटू एन यानी एन बाई 2 हो गया। आधा, आधा जो है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, एन बाई 2 हो गया। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? टोटल एन है, देखिए टोटल में हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर इन ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसको माइनस कर दीजिए। एन बाई 2 आया ना, एन बाई 2 माइनस करके देख लीजिए वैल्यू आता है कि नहीं। देखिए दोनों का एलसीएम 2 आएगा और 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू एन 2n, 2n माइनस डिवाइड करो 2 से 2 1 इंटू एन एन, यानी 2n माइनस एन क्या हो जाएगा? n बाई 2 होगा स्टूडेंट्स। n बाई 2 हो गया आपका रिमेनिंग, देखिए हुआ ना। n बाई 2 ग्रेजिंग भी कर रहा है और n बाई 2 ही हुआ रिमेनिंग भी। पहले ही बोली थी आधा जब ग्रेजिंग कर रहा है तो आधा ही तो होगा जो रिमेनिंग होगा। तो करके दिखाई मैं, टोटल में से हाफ को माइनस किए, n बाई 2 मतलब हाफ n को माइनस किए, हाफ n को n बाई 2 लिखते हैं तो n बाई 2 ही है, देखिए। और कह रहा था रेस्ट 9 नहीं, एंड क्या बोला? 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, तो 3 इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 3/4 ऑफ रिमेनिंग। जैसा बोल रहे हो वैसा मान लीजिए, एकदम सम आसान लगने लगेगा। 3/4 ऑफ रिमेनिंग का मतलब हो गया 3/4 इंटू ऑफ का मतलब इंटू, और रिमेनिंग का हमने अभी अभी लाया, देखिए ना, n बाई 2, n बाई 2 तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 3/8n होगा, 3/8 और n यहाँ लिखते हैं। n इसका मतलब ऊपर होता है। अब 3n/8 भी इसे बोल सकते हो। 3n, चलो कंफ्यूज मत हो, 3n/8 ऐसा होगा स्टूडेंट्स।
ये बीच में जो लिखते हैं ना 3n/8n, तो n आप ऊपर ही समझो, ये ऊपर ही होता है 3n/8, ठीक है। अब चलिए, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम द पॉन्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 पानी पी रहा है, ठीक है। तो चलो अब इक्वेशन बनने के लिए तैयार है स्टूडेंट्स। सो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, झुंड में कितने टोटल नंबर ऑफ डियर है उसी को n माने थे, तो ये RHS में हो जाएगा। और ये तीनों को प्लस कर देंगे, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर ग्रेजिंग इन फील्ड, इसको n/2 प्लस दूसरा क्या आया 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई 3n/8 प्लस रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, इन तीनों को प्लस कर देंगे, वही तो होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा मिल गया, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, हाफ यानी n/2 ग्रेजिंग, हाफ ऑफ ग्रेजिंग इन द फील्ड n/2 प्लस 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई यानी 3n/8 प्लस 9, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड यानी 9 इज इक्वल्स टू n, ये RHS में हो जाएगा, तो LHS में हो गया, अब सम हमारा बन जाएगा। इस कैल्शियम निकाल लेते हैं स्टूडेंट, देखिए 2 और 8 कैल्शियम निकालोगे तो 8 ही आएगा, तो करो, डिवाइड किए तो 4, 8 को 2 से किए तो 4, 4 इंटू n 4n, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करिए 1 इंटू 3n 3n, प्लस और करिए अब बाई 1 कर दीजिए ताकि समझ में आए आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते, लेकिन चलो कोई नहीं, ऐसा ही कर दिए हमने। कोई भी होल नंबर को या नेचुरल नंबर को हम बना सकते हैं रेशनल नंबर बाई 1 करके, कर दिया, डिवाइड करिए 8 आया, 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8, 8 9 जा 72 का वैल्यू हमारा आ गया n। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4n प्लस 3n 7n आ गया, 7n प्लस 72 बाई 8 का वैल्यू हमारा आ गया n, यानी n/1 लिख दीजिए इसको भी, ताकि कंफ्यूज मत हो, रेशनल नंबर इससे भी बना दिए। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू आ जाएगा, देखिए ऊपर से नीचे आइए और यहाँ नीचे से ऊपर जाइए, तो वेरिएबल वाले को पहले लिख लेते हैं, 1 इंटू 7n, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाइनोमियल टर्म है तब भी, 7n प्लस 72 क्या है, बाइनोमियल टर्म है, 2 टर्म्स इसमें है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क होने वाला है क्या, कुछ नहीं होने वाला है, इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू n 8n आ गया हमारा। तो देखिए 1 से फर्क कुछ नहीं हुआ, 7n प्लस 72 का वैल्यू हमारा आ गया 8n, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या कर रही हूँ, वेरिएबल को एक तरफ और न्यूमरल को एक तरफ, ताकि हमारा वैल्यू आ जाए n का। 7n तो है ही LHS में, इक्वल के बाद RHS में 8n है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -8n, इक्वल के बाद प्लस 72 LHS में है, 7n के साथ प्लस है, तो RHS में आके, LHS में प्लस 72 है तो RHS में आके -72 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। सो माइनस करिए, एक नेगेटिव पॉजिटिव माइनस होगा, बड़ा का साइन यानी -n आया, -n का वैल्यू हमारा आ गया -72। तो ऐसे दोनों तरफ माइनस साइन है तो काट सकते हो स्टूडेंट्स, इसको काट दो, इस माइनस से माइनस साइन कट गया, सो देयरफॉर n का वैल्यू हमारा आ गया 72। तो 72
एन किसे माने थे हम लोग? फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड, सो लेट द नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड एन, यही तो था, टोटल नंबर ऑफ डियर हमारा मिल गया। सो एन क्या था? देयरफॉर एन क्या था? द नंबर ऑफ डियर, द नंबर ऑफ डियर इज इक्वल्स टू क्या था? एन था, और एन का वैल्यू हम लोगों ने 72 फाइंड किया। यही तो फाइंड करना था स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर आ गया। उस झुंड में टोटल नंबर ऑफ डियर 72 ही थे। ये 72 क्या आया? नंबर ऑफ डियर्स है ये, यही हिरण के झुंड 72 थे, उस ग्रुप में 72 थे नंबर ऑफ डियर्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रिवाइज करिए, मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।